उत्तर प्रदेश की आवाम समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस से बदसन हो चुकी है। वो बीजेपी को भी वोट नहीं देना चाह रही है इस मरतबा। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य है, दूसरी तरफ उनकी बेटी है। उनकी बेटी बीजेपी से भाजपा ही। यस, तो समझो सपा और भाजपा एक ही घर में रहते हैं, हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर है। उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बीजेपी से लड़ रहा है। हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से कहेंगे कि बेहतर है कि आप आइए, एमआईएम का साथ दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है, एमआईएम को हमारा जो मोर्चा है उसको नुकसान होगा। ये कोई पैसे पे नहीं आया है। अपना डंडा, अपना झंडा, अपनी लीडरशिप। हम जिसको पकड़ लेते हैं हम उसको छोड़ते नहीं। हमारा हाथ जब तक नहीं कट जाए हम किसी को छोड़ते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के धौलाना में और एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब से बात करेंगे कि गठबंधन के बाद और धौलाना विधानसभा और साहिबाबाद डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद सियासी गणित क्या होगा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको शुक्रिया। पहला सवाल, आप लोगों ने गठबंधन किया, तो गठबंधन से आप लोग उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव लाएंगे? उत्तर प्रदेश की आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है वो ऑप्शन के तौर पर हमने उत्तर प्रदेश की आवाम को दिया है। उत्तर प्रदेश की आवाम समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस से बदसन हो चुकी है। वो बीजेपी को भी वोट नहीं देना चाह रही है इस मरतबा। आप देखिएगा कि मौर्य समाज हो या कुशवाहा समाज, सैनी समाज, ये तमाम के तमाम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो वादा किया था 2017 में कि अगर सरकार बनी, अगर हम बहुमत के करीब पहुँचे तो हम एक बैकवर्ड को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें सबसे आगे नाम था क्या नाम है, केशव प्रसाद मौर्य का। लेकिन सरकार बनते ही मठ से निकाल करके योगी जी को बना दिया। आपका एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें आप बोल रहे थे कि मौर्य समाज के लोग हमारे साथ आओ, हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलो। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य है और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य है, तो आपके पास क्यों आएंगे? नहीं, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य है, दूसरी तरफ उनकी बेटी है। हाँ, उनकी बेटी बीजेपी से भाजपा ही। यस, तो समझो सपा और भाजपा एक ही घर में रहते हैं, हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो तो आपको सुनील सिंह जो हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष था, उसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को कब्रिस्तान से निकाल करके उनके साथ बलात्कार करना चाहिए। वो सुनील सिंह मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था जब वो 5 साल मिनिस्टर था, तो उसने कहा कि मुसलमान अय्याश होता है, इसलिए 2-2, 3-3 शादियां करता है। उसको कहाँ लिया? किसने लिया? समाजवादी ने। डीएसपी ज़ियाउल हक का हत्यारा एक यादव, जिसका नाम उनकी हत्या में है, उस हत्यारे को टिकट किसने दिया? कुंडा से समाजवादी पार्टी ने। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में आप बार बार समाजवादी पार्टी को रेखांकित करते हैं, तो किससे लड़ाई, किससे? समाजवादी पार्टी से या फिर भारतीय जनता पार्टी? समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर है। उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बीजेपी से लड़ रहा है। हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से कहेंगे कि बेहतर है कि आप आइए, एमआईएम का साथ दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है, एमआईएम को हमारा जो मोर्चा है उसको नुकसान होगा। आप बोल रहे हैं कि आपकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है, और दूसरी पार्टी के लोग बोलते हैं कि एमआईएम की वजह से बीजेपी को फायदा। 2019 में एमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ी थी लोकसभा का, तो फिर किसने फायदा पहुंचाया बीजेपी को? 2014 में किसने फायदा पहुंचाया? 19 में गठबंधन हुआ, 19 में गठबंधन, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, जब नहीं जीत पाई सपा। तो ये गठबंधन जीती तो दिख रही है, ये गठबंधन जीती है। मैं देख रहा हूँ गठबंधन की बात। ये कोई पैसे पे नहीं आया है। अपना डंडा, अपना झंडा, अपनी लीडरशिप। ये दीवानगी लोगों की, आपसे गठबंधन के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये गठबंधन नहीं, गठजोड़ है, कभी भी टूट सकता है। देखिए, हम लोग किसी को नहीं छोड़ते, हम जिसको पकड़ लेते हैं हम उसको छोड़ते नहीं। हमारा हाथ जब तक नहीं कट जाए हम किसी को छोड़ते नहीं। ओम प्रकाश राजभर को आप लोग लेके आते हैं, रातों रात हीरो बनते हैं और फिर निकल जाते हैं जाके। देखिए, मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश राजभर ने हमको नहीं धोखा दिया है,
बल्कि उन्होंने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था उस मोर्चे को उन्होंने धोखा दिया है। और हम लोगों ने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है वही मोर्चा है, वही संकल्प मोर्चा की पार्टियां हमारे साथ हैं। बाबू सिंह कुशवाहा भी भागीदारी संकल्प मोर्चा में थे, जिसके कन्वीनर सेल्फ अपॉइंट थे राजभर। एक और मैंने आपका वीडियो देखा था, आपने कांग्रेस से सपा ज्वाइन किए, इमरान मसूद को कहा था कि आओ बैठो टिकट बांटो। तो उस पर भी हुआ था कि आप चुस्की ले रहे हैं, मतलब मजा ले रहे हैं उनसे। मैं मजा नहीं ले रहा था। इमरान मसूद साहब का वीडियो एक मैंने देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कुत्ता बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कुत्ता बना दिया, कुत्ता बेइज्जत कर दिया, समझ रहे ना। तो मुझे अफसोस हुआ उसको देख करके, उसको देख करके। तो मैंने उनको दावत दी, आए, आज भी कह रहा हूँ आए, मैं अपनी चेयर दूंगा उनको बैठने के लिए। वो टिकट बांटे, टिकट मांगने वाले ना बने। जिन लोगों के खिलाफ लड़ते थे, वो जो लोग इनको हराने का काम करते थे, आज उन्हीं के साथ जा कर के काम कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आप लोग एक और इस बार बहुत नॉन मुस्लिम को टिकट दिया जा रहा है, तो क्या सियासी गणित क्या है? अब तक 9 नॉन मुस्लिम को टिकट दिया गया है। एक मतलब वही इस बार 9 लोगों को आप टिकट देते हैं, पंडित भी होते हैं। अभी और देंगे, अभी और देंगे, अभी कम से कम 15 और जाएंगे नॉन मुस्लिम। ये आरोप तो लगता था कि मुसलमानों की पार्टी थे, इसकी आरोप लगाने को मैं तुम पर कुछ भी लगा दूं। आरोप से कोई मतलब नहीं होता। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब जो हमसे बातचीत कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या होता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी भूमि तलाश रही है।